नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर है, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज फॉर द एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पसेज ओनली। इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। द व्यूज शेयर्ड इन दिस वीडियो इज फॉर द एजुकेशन पर्पसेज ओनली। इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन। आपको अपनी स्टडी करनी ही पड़ेगी, ये आपके साथ में हमेशा शेयर करता रहता हूँ। अब जो सिचुएशन है मार्केट को लेके वो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जब कहा जाता है कि डर का माहौल, ठीक है, बियर फेज चल रहा है, देन कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो रीज़न चाहे जो भी हो, टैरिफ की वजह से है या नेचुरल क्लैमिटीज आती हैं, वॉर होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्लोबली जब भी चीज़ें इम्पैक्ट होंगी, मार्केट बहुत सेंसिटिव होता है एंड वो छुई मुई की तरह तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि डाउ जोन्स में जो गिरावट है वो लगभग 15% के आसपास तक की गिरावट आराम से हो चुकी है। और जब ये गिरावट 20% को लगभग क्रॉस कर जाए तो समझ लो कि मतलब चीज़ें कि बिकॉज जो ये शार्प गिरावट है ना, ये मार्केट को मतलब जो है पैनिक क्रिएट करवाता है ऑलवेज। और ये शार्प गिरावट है, हालांकि अगर डिसीजंस बदल लिए जाते हैं तो डेफिनेटली बाउंस बैक बहुत बुरी तरह से मतलब तगड़े तरीके से आता है। लेकिन एक बात तो है, मार्केट में पैसा जिसने बनाया है वो मार्केट में इन फेजेस को देखे बिना तो नहीं बनेगा। ठीक है, आप मान के चलो कि आपने यहाँ एंट्री ली है, सपोज करिए कि आपने यहाँ एंट्री ली है और यहाँ से एंट्री लेके आपने गिरावट देखी। ये डाउ जोन्स हो चाहे किसी का भी मार्केट देख लो, एक जनरल बात कर रहा हूँ, इंडिया का मार्केट देख सकते हो आप। वहाँ से कंसोलिडेशन हुआ, ये हुआ, ऊपर गया, अभी फिर वहीं पे चीज़ें आ गई। तो मतलब लंबे फेज़ में ही चीज़ें वर्कआउट करती हैं और छोटे मोटे लंबे फेज में नहीं। लेकिन अगर लंबे समय में टिके रहोगे अच्छी कंपनीज में तो बात बनती है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी देख सकते हो कि अगर अमेरिका के डाउ जोन्स का भी बात देखा जाए तो ये देख सकते हो कि जब ग्लोबली जो उनके बैंक डूबे थे तब उस समय जो कंडीशन हुई थी, ठीक है, देख सकते हो 40% करीब मार्केट टूटा था। लेकिन चीज़ें वापस रिवाइव करती हैं। और हम ये सोचते हैं कि मान के चलो कोई बंदे ने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है और उसको ये फेज़ देखना पड़ा, उसके बाद में यहाँ गया, तो वो इतने सालों तक यार मेरा पैसा डूबा, शेयर मार्केट का नामो निशान नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन पेशेंस अगर जिसने रखा है, चाहे वो यहाँ का हो, यहाँ हो, लंबे समय में मार्केट ने पैसा कंपाउंडिंग करके ही दिया है ऑलवेज। तो रीजंस बहुत सारे मिलेंगे, बल्कि ये बात को आपको ऐसे समझ के चलना चाहिए कि भाई आपके पास मौका आया है। और ऐसा नहीं है कि देखो, प्रिडिक्टिबिलिटी नहीं होती है कि आप कोई भी मौका जो है कि एग्जैक्टली बॉटम पकड़ लेंगे या आप रिसेशन के समय को जान लेंगे कि इतने समय तक रहेगा, ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड रहेंगी या कब तक रिवाइव करेंगी नहीं करेंगी। आपको अपने SIP मोड में अच्छे शेयर्स में धीरे धीरे बिना इंटरनल फ्रॉड अगर जिस कंपनी में नहीं है वहाँ पर आपको अपनी फोकस जरूर करते रहना चाहिए। और जो बाइंग स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो करते थे अपने पुराने वीडियोज़ में, वो जरूर फॉलो करिए और बेफिक्र होके उस पैसे को ही लगाइए, केवल जिस पैसे को आप सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट मतलब अपने उसमें रखते थे। कि जैसे अभी मान लो आप अर्निंग करते हो तो आपको अपना जीवन चलाने के लिए कुछ खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना। कपड़े खरीदने ही पड़ेंगे मिनिमम मोस्ट, घर रहना ही पड़ेगा आपको, देन खाना के लिए चीज़ें, सब्जियां और ये सब चीज़ें लेनी ही पड़ेंगी। तो ये चाहे आप इसके लिए इवन नहीं भी अर्न कर रहे हो तब भी आप कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज से चीज़ों को लाने की कोशिश करोगे। तो ऐसे ही एक सेक्शन आपकी अर्निंग का जो है कि डेफिनेटली दैट शुड बी फॉर योर, मतलब आप उस जगह पे आप ऐसा बीज लगा रहे हैं जहाँ पे आपको इन सब चीज़ों के लिए, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए आप जॉब कर रहे हो, जिसके लिए कि खाना, कपड़ा, मकान और भी बहुत सारी चीज़ें, उनके लिए जब आप मेहनत कर रहे हो तो कम से कम उन चीज़ों की जो नेसेसिटी है उनके लिए काम ना करना पड़े। एटलीस्ट काम तो करना चाहिए लेकिन उनके लिए मजबूरी में काम ना करना पड़े, मेरा ये बात। और उसके लिए आपको अपने एक सैलरी का एक सेक्शन पार्ट आपको इन्वेस्टिंग में लाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। कुछ किस्मत, कुछ एफर्ट्स, कुछ एक्सपीरियंस और चीज़ें आगे रन आउट करने लगती हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ तो शायद एडजस्ट हो गया था, तो अब ये 10 लाख का ही प्रॉफिट है पैरेलली, 10 लाख प्लस का 6, 3, 9 और 6, 7, 10 लाख, और उसमें डिविडेंड वगैरह 35,000। अब ये देखो एक चीज़ और है कि जैसे मार्केट में 6% तक की, 5.5% से 6% तक की डाउ जोन्स और नास्डैक में गिरावट है, तो ग्लोबली चीज़ें इंपैक्टेड हुई हैं। वहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, अमेरिका में लोगों ने बहुत विरोध प्रदर्शन किया है कि इस तरह से चीज़ें नहीं चलेंगी और कैसे इम्पैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इस तरह टैरिफ वॉर, इट्स नॉट अ गुड थिंग, ये वो बहुत सारी चीज़ें, और ये होना ही था और ये होगा।
अब ये सोचिए कि जब ये कंडीशंस हैं तो कम से कम सरकार एक कदम बैकफुट तो लेगी, क्योंकि अपनी मर्जी से ही हर चीज़ नहीं चली जा सकती है। क्योंकि कॉमन मैन जो होता है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, कॉमन मैन होता है वो बहुत ही उसका हक बनता है। बट पैरेलली जो जिन लोगों को चुन के या इलेक्टेड या अपॉइंटेड या कुछ भी होती हैं, वहाँ पे उस पावर में आदमी कह सकते हैं कि अंधा ना हो जाए, तो इसलिए ये सब चीज़ें डेमोक्रेसी की लेवल पे लेके आती हैं। इसीलिए चुना जाता है आदमी कि भाई देखो हमें तुम्हारी ये चीज़ें सही नहीं लगी, ये सही लगी, और वो एक पीरियड के लिए चुना जाता है। और अगर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड रहती हैं कि भाई ठीक है हमने तो चुन के भेजा, लेकिन उतने ही सालों में आपने तो हम जितने सालों के लिए चुन के लिए भेजा था उतने में तो हमारी तुम वाट लगा दोगे, तो पैरेलली तो फिर जो है कि विरोध प्रदर्शन या कुछ डेमोक्रेसी में ये सब चीज़ें होती हैं। तो ग्लोबली भी इम्पैक्ट होता है और भी चीज़ें रहती हैं। जैसे अभी जर्मनी ने मांगा कि बोला ठीक है हमारा पहले तो 1200 की कितना टन गोल्ड है वो सब हमारा वापस करो, ये वो। तो कॉम्प्लिकेशंस तो देखो आएंगे, ऐसा नहीं है कि केवल एक की मर्जी चल जाएगी और चीज़ें चलती रहेंगी, ऐसा नहीं होता है, चीज़ें बदलती रहती हैं। तो यहाँ मैंने आपको चीज़ें दिखा दी। देन पोर्टफोलियो वाइज तो मैं क्या करने वाला हूँ या आपको क्या करना है, रह गई बात शेयर्स की। और एक चीज़ मैं बोलूँ कि बाइंग स्ट्रेटेजी को ऑलवेज फॉलो करना, क्योंकि कितने लंबे समय, अभी जैसे मैंने जो चार्ट दिखाया था डाउ जोन्स का, आप निफ्टी का भी उठा के देख सकते हो कि तो लंबे समय के लिए इस पैसे से ज़्यादा उम्मीदें न रखते हुए अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को कंटिन्यू करना है। और उसमें भी बॉटम एकदम से ये नहीं है कि बॉटम मैं फाइंड आउट कर लूँगा, या अभी जैसे बात करी जा रही है कि आईटी कंपनीज में प्रॉब्लम्स आएगी ये वो। आप एक बात बताइए कि क्या ठीक है प्रॉब्लम्स आएंगी, इम्पैक्ट होगा, बहुत सारी चीज़ें मतलब वो होंगी, डैमेज होंगी, एक लंबे समय तक भी डैमेज हो सकती हैं, क्या दोबारा से आईटी कंपनीज डेवलप नहीं करेंगी, एआई काम नहीं करेगी, या और चीज़ें डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर्स ये वो नहीं होगा क्या? डेफिनेटली होगा। जैसे अभी आज की लाइफ की बात कर लो, आज से 10 साल पहले मोबाइल इज़ नॉट अ नेसेसिटी, मतलब 10 साल नहीं, मैं और पहले की बात कर रहा हूँ कि तो वो नेसेसिटी नहीं थी, ठीक है। बट आज की लाइफ में आपको मोबाइल के बिना वर्ल्ड को चलना मुश्किल हो जाएगा। तो पैरेलली देखा जाए तो क्या आप स्मार्टफोन या टेक्नोलॉजी को रोक सकते हैं? नहीं, एक समय तक के लिए चीज़ों को थोड़ा सा पॉज कर सकते हो, लेकिन थिंग्स विल डेफिनेटली आएंगी जब तक ये कायनात चल रही है, चीज़ें चल रही, और इसमें एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी का और सब चीज़ों का बना ही रहेगा। आपको डिफरेंट सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करके चीज़ों को अपने हिसाब से देखना। अब जैसे ये जो आज की जैसे 3.5 ये अभी उसी दिन की गिरावट है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट हुआ तो 1,28,000 की दिखा रहा है। आप स्क्रॉल डाउन कर लोगे नीचे तो फुल स्क्रीन दिख जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे अब आपको दिख रहा है स्मॉल कैप में गिरावट थी, इसमें अब जैसे ड्यू टू अमेरिका मान के चलो वही इंडेक्स में उसी लेवल की गिरावट आती है इनकेस कल मार्केट में, तो ये जो पैसा आपने गिरते हुए देखा, इसी तरह का पैसा या इससे ज़्यादा या थोड़ा बहुत हो सकता है इससे कम, डिपेंड करेगा किन किन कंपनीज में कितना इम्पैक्ट हो रहा है। गिरावट होगी, पक्का होगी। तो ये देखे बिना आप नहीं, आज मेरे पोर्टफोलियो में 40 लाख मुझे दिख रहे हैं, कल को मुझे इसके नीचे देखना पड़ेगा, मुझे पता है। लेकिन ठीक है, ग्लोबली जब एक्सटर्नल रीजन की वजह से चीज़ें इम्पैक्टेड होती हैं, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि कौन सा शेयर वो फंडामेंटली, then balance sheet wise, then business wise, then sector wise, then कह सकते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड, या उससे टैरिफ से उसको कितना इम्पैक्टेड पड़ेगा, क्या चीज़ें होंगी, कितनी वैल्यूएशंस पे है, क्यों है वो ज़्यादा करेक्टेड वैल्यूएशंस पे मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों पे इवेल्युएट करते हुए बिना बॉटम को ज़्यादा कि भाई नहीं मैं ही बॉटम पे ही जाके पकड़ूंगा, मैं बीच बीच में थोड़े गिरते हैं तो मैं एक एक दो करके टाइमिंग नहीं करता हूँ, मैं अपना चीज़ों को कलेक्ट करता रहता हूँ। और मेरी जो तरीका है, जो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे तरीके से चलें, आप अपने हिसाब से अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चीज़ें सोचें। मेरा जो तरीका है कि मुझे सही वैल्यूएशन से मेरी अच्छी कंपनीज दिखाई पड़ती हैं तो मैं उनमें ऐड ऑन करता हूँ, बशर्ते उनमें कोई इंटरनल दिक्कत ना हो, वो एक नज़र में जरूर बना के रखता हूँ। और अगर पोर्टफोलियो में जैसे मंथली इन्वेस्टमेंट है, मान के चलो जैसे 40,000 है, 50,000 है, 40,000 है, 30,000 है, 20,000 है, मतलब एज पर माई नीड कि भाई ठीक है अगर मेरे कोई एक्सपेंसेस बढ़ गए ड्यू टू माई एनी पर्सनल रिक्वायरमेंट या कुछ करके, तो मैं उस चाहे मार्केट कितना भी करेक्टेड हो वहाँ पे भी मैं बाइंग को रेस्ट्रिक्ट करता हूँ। मैं प्रायोरिटी अपने पहले इन चीज़ों को देता हूँ, उसके बाद जो है कि हाँ, लेकिन सेविंग्स का एक रेशियो है कि भाई ठीक है अगर 50,000 निकाल के ला पा रहा हूँ या 60,000 निकाल के ला पा रहा हूँ या 55,000 रुपये निकाल के ला पा रहा हूँ, तो उसके आसपास तक की इन्वेस्टिंग मेरी रहती है। हाँ, ये हो सकता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, चीज़ें हमें सही वैल्यूशंस पे नहीं मिल रही हैं, तो उस महीने मैंने मालूम पड़ा 20,000 की बाइंग की, लेकिन अगले महीने मैंने 70,000 की बाइंग कर ली, या किसी महीने मैंने 40 की या मैंने 30 की करी या 35 करी, समथिंग लाइक दैट। आई एम कंटिन्यू विद माई
इन्वेस्टमेंट जर्नी। और आप देख सकते हो कि चीज़ें मतलब लॉन्ग रन में चीज़ें चलती हैं। मैं इस तरह से सोचता हूँ कि जैसे ये कंपनी वाले हैं, इनमें कुछ फ्रॉडिये भी होंगे, ठीक है, लेकिन ये जो जितनी भी कंपनीज़ हैं, इनमें से सभी के लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन काफ़ी हद तक जो कंपनीज़ हैं, तो इनका प्रमोटर्स का बहुत बड़ा स्टेक होता है यार। वो लाखों करोड़ के, हज़ारों करोड़ के, सैकड़ों करोड़ के आदमी का वैल्यूएशन मार्केट कैप होता है उनका। वो जब गिरता है, मान के चलो 20% गिर गया, 10% गिर गया, मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से गिर गया, टैरिफ की वजह से गिर गया, वो लोग भी उतने गरीब होते हैं। हाँ, उनकी लाइफस्टाइल में दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि उनका एक ये बिजनेस का अलग हिसाब होता है, पर्सनल लेवल का अलग हिसाब होता है। हमारा क्या है कि हार्ड एंड मनी, हम अपनी चीज़ों को, पेट को काट काट के चीज़ों को इन्वेस्ट करते हैं और देखते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इससे फाइनेंशियली फ्री होने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप आज में जो बीज बोएंगे या जो पौधा लगाएंगे, वही आने वाली जनरेशन में आपको चीज़ें या छाया दे सकता है। जितने भी लोग हैं जिन्होंने वेल्थ क्रिएट करी है या पैसा अच्छा कमाया है सही तरीके से, तो उनमें आप सही तरीके से क्या मतलब, बिजनेस में तो सब चलता है, लेकिन इन जनरल बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे किसी ने तो इनिशिएटिव लिया है, किसी ने चीज़ों को देखा है। और ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं हुआ जिसने लॉसेस को ना देखा हो, प्रॉब्लम्स को ना देखा हो, लेकिन अपने कैलकुलेटेड वे से धीरे 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 करके चीज़ों को समझते हुए, सीखते हुए, एक्सपीरियंस करते हुए, ग्लोबली अपने आप को एक्सपेंड करते हुए, सब कुछ करते हुए और आगे बढ़ा है। ठीक है, ठीक है। कोई भी आदमी एक जो है चना अकेला नहीं कर देगा, मतलब पूरा डेवलपमेंट नहीं कर देगा, तो उसको सबका साथ और सबका विकास करते हुए आगे बढ़ना होता है, और तभी चीज़ें फ्रूटफुल लगने लगती हैं। ठीक है, तो हमसे ज़्यादा चिंता वीबीएल के मालिक को होगा कि ये 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया था। आज अगर 1,80,000 और कल भी मान लो गिरावट होती है तो 1,70,000 करोड़ के मार्केट कैप पे आ जाएगा, देन 160 पे आ गया, 150 पे आ गया। तो मेरे से ज़्यादा शेयर तो इसके पास है। कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, सब चीज़ें हमने देख ली। तो 50,000 करोड़ का माल इसका गिरेगा तो मेरा भी थोड़े से शेयर्स हैं तो वो गिरेंगे। लेकिन मुझसे ज़्यादा चिंता इनको होगा कि इन टैरिफ वॉर में, इन सिचुएशंस में मुझे क्या करना चाहिए। नहीं तो ये भी मार्केट कैप से 2 लाख करोड़ का बस अपना एक विजन क्रिएट करके और चल बलते। लेकिन नहीं, इसका एक गोल्ड के मालिक को ज़्यादा चिंता होगी। मेरे 901 शेयर्स के लिए मेरे को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते मुझे बस नज़र बना के रखनी है। डीजे प्लास्टिक के मालिक को ज़्यादा चिंता होनी चाहिए, E2E को जो मतलब टेंशन होनी चाहिए। तो जो मतलब, और ऐसे समय में जो आपका एक्सपीरियंस होता है और मार्केट में गिरावट होती है, तो चीज़ों को आपको अपने हिसाब से लेना आना चाहिए। ठीक है, और धीरे धीरे करके इन्वेस्टिंग मतलब देखनी चाहिए। ये मेरे अपने पर्सनल विचार है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो इन्वेस्ट करो, आज का इन्वेस्ट किया हुआ 100 रुपये कल को 80 रुपये भी दिखेगा, 70 रुपये भी दिखेगा, 50 रुपये भी दिखेगा। ये वो नोशनल लॉस है, ठीक है, वो दिख रहा है आपको, बट प्रैक्टिकली इट इज़, वो आपने ऐसा एक मतलब बांस का पौधा लगाया है कि 2-3 साल तक, 4 साल तक दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन वो अपना काम कर रहा है, ज़मीन में रहते हुए अपना काम कर रहा है, जड़ें पहुंचा रहा है, सब कुछ है। और उसके बाद में जब वो निकलता है तो एकदम से कंपाउंडिंग करता है और आपका पूरा, और कितनी लंबी हाइट का पौधा क्रिएट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को सोच के चलो कि आज ये मत सोचो, जैसे मैं किसी शेयर के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरल बात बता रहा हूँ। मान के चलो ये 13-14 शेयर्स हैं, ये जीरो पे दिखा रहे हैं, कल क्यों मार्केट गिरावट होगी, इस पर भी इम्पैक्ट आएगा, तगड़ा इम्पैक्ट आएगा। व्हाट आई विल डू कि भाई 6,400 की इन्वेस्टिंग है तो मेरी और थोड़ी बढ़ जाएगी, मेरे 1,000 रुपये की इन्वेस्टिंग और बढ़ जाएगी, जो मुझे मौका देगा वहाँ, बशर्ते वो कंपनी ठीक हो, इंटरनल कोई प्रॉब्लम ना हो, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मुझे सही दिखाई पड़े। अभी मैं GTT दोबारा से मॉडिफाई करूँगा, चीज़ों को देखूंगा। तो मार्केट का सेंटीमेंट्स अगर नेगेटिव है, धरना प्रदर्शन चल रहा, ये चल रहा, वो चल रहा, तो ग्लोबली चीज़ें इंपैक्टेड होंगी। आज मतलब मार्केट्स के ये हाल हैं, तब भी मेरे को ज़्यादा समय नहीं हुआ, 4 साल में मैं ऐसा इन्वेस्टर जिसे मतलब मैं कहता हूँ इसने क्या ही देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं तो धीरे धीरे यहीं से यूट्यूब से, उधर से, इधर से, अपने आप से बस पैशन है तो सीख रहा हूँ। तो अगर मैं आज मार्केट ने टॉप से इतना करेक्ट हो गया और पूरा हाहाकार मचा हुआ है, तो मैं अगर आज 10 लाख के पोर्टफोलियो, 10 लाख प्लस 10.5 लाख के आसपास के प्रॉफिट्स मेंटेन है पोर्टफोलियो में, लेकिन 25 लाख के प्रॉफिट से अगर मैं 10.5 लाख के प्रॉफिट्स में आया हूं, तो वर्ल्ड में हाहाकार है। अगर मेरा पोर्टफोलियो इतना गिरा है, बशर्ते हमने इन्वेस्टिंग सही तरीके से डाइवर्सिफाई करके की हो, तो वर्ल्ड में हाहाकार है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं।
तो ये सब चीज़ें चलेंगी। हमसे ज़्यादा चिंता लोग कर रहे हैं, दुनिया कर रही है, बिजनेसमैन कर रहे हैं, ग्लोबली चीज़ें कर रही हैं। हाँ, ये हो सकता है कि लंबे समय तक चीज़ें इंपैक्टेड बनी रहे, रिसेशन रहे या कुछ और रहे। हमें उन चीज़ों पे ज़्यादा ना जाते हुए हमें अपने हिसाब से अपनी इन्वेस्टिंग को, क्योंकि मैंने इस महीने कमाए हैं तो मुझे अगर मान के चलो अपने इन्वेस्टिंग अपने सेविंग्स से मुझे 20% लगाता था तो वो मैं लगाऊंगा, ठीक है, बशर्ते आपको अपना एक्सपीरियंस, रिस्क एपेटाइट और जर्नी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो अगर मान के चलो मार्केट में और गिरावट होती तो मेरा भी गिरेगा, ग्लोबली मार्केट भी गिरेगा, इंडियन मार्केट भी गिरेगा, सब चीज़ें गिरेंगी, तो मेरा भी प्रॉफिट्स धीरे धीरे, जैसे अभी तक 25 से यहाँ तक आया तो यहाँ से नीचे और जाएगा। लेकिन उस सब को आते आते ये समझ लीजिए कि वर्ल्ड में चीज़ें बहुत ही डिफरेंट वे से होने लगेंगी। अच्छा, एक चीज़ और, 1929 में जो टैरिफ का जो गेम खेला गया था, मैं कह सकते हैं अमेरिका में, और उस समय जो एक तरह से रिसेशन रहा था, पूरी जब चीज़ें प्रॉब्लम हुई थी, तो उसमें एक दो बातों का अंतर है। एक बार मानो उससे लोग कंपेयर कर रहे हैं कि यार टैरिफ आएगा तो फिर वही सब कंडीशंस ये वो सब वापस ऑल टाइम हाई मारने में मार्केट को ये लग गया। उस समय में और आज के टाइम में डिफरेंस है। आज के टाइम में उस टाइम पे क्या था कि भाई बैंकों से लोगों ने पैसा निकाल निकाल के लोन ले लेके और इन्फ्यूज़ किया था मार्केट में, और पैसा मल्टीप्लाई हो रहा, डबल हो रहा, चीज़ें हो रही। अब जब उन्होंने, प्रेसिडेंट ने टैरिफ लगाया 1929 में, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जब टैरिफ लगाया, चीज़ें इस तरह से लगाई और रिसेशन हुआ, सब कुछ हुआ, तो क्या हुआ कि मार्केट ने गिरावट दिखाई, जैसे अभी गिरावट दिखा रहा है। तब उस समय पे लोग क्या हुआ कि भाई अपन जब यहाँ से मार्केट गिर रहा, तो जब मार्केट गिरा, चीज़ें इम्पैक्टेड हुई, बिजनेस इम्पैक्टेड हुए, तो लोग बैंक से अपना पैसा, तो क्या हुआ कि भाई जिन्होंने लोन लेके पैसा लगाया हुआ था मार्केट में, जब उनका पैसा मार्केट में बन ही नहीं रहा, गिरने लगा, तो क्या किया भाई, वो उन्होंने जो है अपने डिफ़ॉल्ट हो गए, अपना लोन रीपे नहीं कर पा रहे, तो बैंक के पास जो ब्याज आना था, जो इंटरेस्ट आना था, वो आया नहीं, पैसा पूरा उन्होंने लोन में दे रखा था। तो जब पैसा निकालने की नौबत आई, लोगों ने जिन्होंने सेविंग्स में डाल रखा था, तो वो पैसा जब निकालने पहुंचे तो बैंक के पास पैसा नहीं, क्योंकि उनके डिफ़ॉल्ट हो गए इतने ज़्यादा। अब जब डिफ़ॉल्ट हो गए ड्यू टू मार्केट्स में ये सब चीज़ें रहीं, तो वो जो डिफ़ॉल्ट हुए या जो हुए, तो फिर वो दैट साइकिल इज़ क्रिएटेड, और फिर वहाँ पे चीज़ें कोलैप्स हुई, लोग बर्बाद हुए, सब चीज़ें। लेकिन आज के सिनेरियो में और तब के सिनेरियो में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। और ऐसा नहीं है कि मार्केट में इतनी तगड़ी रैली दे दी हो मार्केट ने, चाहे यूएस मार्केट की बात कर लो या इंडियन मार्केट की बात कर लो या कुछ भी, और कि लोगों ने पूरा बैंकिंग का पैसा लोन ले के यहाँ कर दिया। हाँ, कुछ परसेंट के लोग होते हैं वो करते हैं, तो वो वही इम्पैक्टेड होते हैं, लेकिन हेल्थ ऑफ द बैंक इज़ नॉट इम्पैक्टेड तब तक जब तक कि बैंक अपने आप के पैसे को, मतलब आपको दे रहा है, और चीज़ें डिफ़ॉल्ट नहीं हो रही हैं, एनपीए नहीं बढ़ रहा है, चीज़ें इस तरह से हैं। तो वो लेवल आने से पहले ही चीज़ें बहुत हद तक, अभी पहले तो क्या था कि कैलकुलेशन और ये सब चीज़ें बहुत आसान नहीं थी। आजकल ग्लोबली हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब कुछ है। आज अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है तो आज आपको तुरंत लाइव पता चल रहा है, या बैंकों में कहाँ क्या क्या है, किसी भी बैंक की सिचुएशंस या कुछ भी, हर चीज़ आप मतलब एक तरह से टेक्नोलॉजी के थ्रू आप सब चीज़ें देख सकते हो। तो इस तरह से जितना लंबा समय वहाँ लग गया था 1929 से, जब सोचो कि जब ये सब चीज़ें हुई और कितने बैंक्स वहाँ पर बर्बाद हुए थे, तो तब भी मार्केट वापस वो सब चीज़ें देखते हुए एक लंबे समय तक तो ज़रूर रहा था, और उसके बाद फिर वो चीज़ें रिवाइव करी थी, काफ़ी लंबा समय लगा था। लेकिन नाउ डेज द थिंग्स आर नॉट लाइक दैट, चीज़ें उस तरह से नहीं है। हर चीज़ अभी जैसे बात कही कि टैरिफ वॉर खेला इन्होंने, सब कुछ खोला, तो जर्मनी ने क्या बोला कि भैया आप मेरा इतने जो टन गोल्ड है वो मेरे को वापस करो जो रखा है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, तो सबका ताना बाना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगे और कंट्री में कंज्यूम कर लेंगे आप। अच्छा ठीक है, अमेरिका में मान के चलो आप प्रोडक्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो केवल वो माल क्या केवल अमेरिका में ही पूरा सेल आउट करेंगे क्या? आपके पास मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ज़रूरत से ज़्यादा होगी ना। मान के चलो आप ये इस बात में सक्षम हुए कि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ को आपने खुलवा लिया, सब चीज़ें, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, सब कुछ दिया, वहाँ से अगर आप सस्ता नहीं बना पाए, चाइना की तरह या चीज़ों की तरह सस्ता नहीं बना पाए, तो फिर जो है आप मार्केट में एक्सपोर्ट कहाँ से कर लोगे? और विद इन द अमेरिकन नेशंस
कि भाई केवल अमेरिका जनता कंज्यूम कर लेगी तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ, तो ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब ही क्या हुआ। तो ये सब चीज़ें सॉल्व आउट होंगी, धीरे धीरे करके सब होंगी सॉल्व। ठीक है, मुझे जब बस अपने पोर्टफोलियो में अगर चिंता होती है तो मुझे लॉट वाली कंपनीज़ की होती है थोड़ी बहुत। बाकी का मेरा मुझे इतना सब ठीक है, मार्केट गिर रहा, हम भी गिर रहे हैं, चीज़ें उस तरह से हम जितना हमारे पास लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो तरीका होता है, जितना मेरी पॉकेट अलाउ करती है, मैं उस हिसाब से धीरे धीरे करके इन्वेस्टिंग की जर्नी अपनी कंटिन्यू करता हूँ। तो रिक्वेस्ट आपसे है कि लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। काफ़ी एफर्ट्स लगाने के बाद चीज़ें लेके आ पाता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो 354 सब्सक्राइबर्स हो गए। पुराने वाले चैनल पे मैंने अभी पॉज करके रखा हुआ है, और कब तक चलेगा, ऐसा ही चलेगा भाई, इट विल टेक टाइम। लेकिन हिस्ट्री में जितना समय लगा है उतना तो नहीं लगेगा, ये मुझे पता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज और ग्लोबली सब एक दूसरे से लाइव कनेक्टेड हैं सब चीज़ें। आज ट्रंप ने अपनी मनमानी चलाने की कोशिश की, ठीक है, जनता चुप बैठी, लेकिन जहाँ पे जनता का पैसा गिरने लगा, और जहाँ पे देख सकते हो कि 15% नस्डैक में गिरावट हुई, सॉरी डाउ जोन्स में गिरावट हुई, ग्लोबल मार्केट्स तो गिर ही रहे हैं। तो जब इस तरह की गिरावट होगी, लोगों का पैसा गिरेगा, एक एक दिन में एनवीडिया और इन सब की जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स डाउन होंगे, तो जनता सड़कों पे आएगी, और ट्रंप शासन को प्रशासन को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।